On the stage, Professor and Dr. Bahar Bilal Rani, Head Division of Fishery Engineering, Faculty of Fisheries, to share his talk on site selection for fish farm construction. I wholeheartedly welcome you, sir. First of all, welcome and thanks to the MSME that they give us the chance to deliver the lecture in front of you, and hopefully this lecture will benefit you and progress you in your life. As I have given the time that 20-25 minutes है ना, 20-25 मिनट में सम अप कर लूँगा क्योंकि आप पहले ही एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरा दिन, हैं? Aquaculture engineering in fish production systems. I am observing that some are from the faculty and some are from the outside. You are comfortable with the English or mixed bilingual? Mixed. Okay. See, पहली बात तो अपने बच्चों को तो मैं साइड पर रख देता हूँ क्योंकि उनको हम पढ़ाते रहते हैं ये चीज़. I will target the persons who are outside. क्योंकि आप जो यहाँ आए हैं आपको कोई फ़ायदा होना चाहिए यहाँ आने का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये लोग तो हमारे साथ डेली मिलते हैं, ये हमें दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं या 10 बार एक क्लास में भी यही पूछ सकते हैं. एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग जो है इज़ द बेसिक ऑफ द फिशरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल फिशरीज इंजीनियरिंग, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट टू डू द फिश बिजनेस और फिश कल्चर, एक्वाकल्चर जिसको बोलते हैं, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए पॉन्ड. जिस तरह के एक इंसान के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है क्या, घर की पाने के लिए छत चाहिए, उसी तरह फिश को कल्चर करने के लिए या फिश का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है पॉन्ड, उसको घर बनाना है. अब ये सिस्टम्स क्या होते हैं और एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग का रोल क्या है इसमें, ये मैं थोड़ा आपको will resume the lecture. Actually, what's the behind concept of this training program? Concept is like that you should become an entrepreneur. You should start your own business. But before starting a business, you should know some little bit about that particular thing which you are going to start. As I was telling you that कि fish जो है पहले तो हमें थोड़ा सा अपना resources पता होना चाहिए. हम कहाँ हैं, हमारे पास क्या है, what are our strengths, then we will go for the business. ऐसे उठ के चले जाना है कि मैंने बिजनेस करना है, या आप आगे उठ के और मैं आगे बैठ के यहाँ पर 10 दिन आप जाओगे, खाना खाओगे, निकल जाओगे ना, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट कुछ सालों के बाद गुम होगा या कहीं और चला जाएगा. तो कोई फायदा नहीं रहा है ना मेरा यहाँ 10-15-20 मिनट काम करने का आपके साथ, या 7 घंटे जो 7 दिन जो कंटिन्यूस आप आ रहे हो जा रहे हो, बिकॉज टाइम हैज ए वैल्यू. आप अगर आए हो यहाँ तो आप फिर काम करने के लिए आओ, कुछ टारगेट बना के आओ, नहीं तो आने की जरूरत ही नहीं है. आई हैव टोल्ड दीस स्टूडेंट्स आल्सो. आपके टाइम कहीं और लगा दो, वही 7 दिन कहीं और कुछ पैसा वैसा कमा लेंगे. बट अगर आप यहाँ आए हो तो यू शुड हैव ए फर्स्ट ऑफ थिंग कि मैंने स्टार्ट करना है, आई हैव टू स्टार्ट. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू यू टू कंप्लीट द होल द फिशरीज इन दिस 7 days. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लियर. 7 दिन में आपको पूरा फिशरीज का एक्सपोर्ट बनाना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज इट्स ए कंटिन्यूस डिग्री ऑफ 4 or 5 years. वही, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि आपके पास क्या है. आई थिंक आपको थोड़ा सा पता होगा, इनको थोड़ा इनलैंड आउटलैंड का पता दे दिया आपको किसी लेक्चर में, थोड़ा दे दिया, दैट्स गुड. पहले लेक्चर्स में भी तब मैं वो फास्ट करूँगा. पहले लेक्चर में जैसे आपको पता चल गया होगा कि वी आर इन द सेक्टर ऑफ द कोल्ड वाटर एरिया. ओके, लाइक दैट दिस स्लाइड शोज है. अब कोल्ड वाटर क्या है वगैरह क्या है वो आपने शायद पिछले स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर्स में किया होगा. ना कोल्ड वाटर में हम जो है हमारे पास क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम अपना कुछ फिशरीज में कर सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी शुड हैव ए रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया एज वेल एज इन JNK. नाउ वी विल नॉट गो फॉर द इंडिया बिकॉज I don't think you or any person here can invest the whole amount to go to Bihar or Gujarat or Maharashtra states to do the business. So we should not go this, but we should know that these are the resources available in the whole India. Rivers is like इतने kilometers, ponds बहुत ज़्यादा हैं.
cold water fishes, we should know that we are in the top in the production in the country. As so many scientists or so many teachers that came here and this statement has already done. But मैं एक में भी बोलता हूँ कि इसमें कोई जताने की जरूरत नहीं है कि हम एक नंबर पे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स इतना है कि हम एक नंबर से बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं जिनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है। These are the उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। What is the area of these states, sister states? देखा है आपने कभी? We are telling we are number one in the cold water fisheries, but you think that उनके पास रिसोर्सेज कितना है? उनके पास कम ही रिसोर्स, उनमें हम, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो इल्यूजन है कि हम उसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं जो आपसे कमजोर है। You think about that, if maritime state is more, maritime state means कि जो सी साइड में स्टेट्स हैं उनमें प्रोडक्शन कितनी है और हम किस जगह पे हैं। नो डाउट वी आर इन द टॉप। अब अगर हम उस जगह पे हैं जहां पर हम प्रोडक्शन नंबर 1 पे है, लेकिन अगर हम मैरिटाइम में हम बोलेंगे उनके पास समंदर है वगैरह, बट यू हैव वन थिंग दैट इज ट्रॉट कल्चर जो कहीं भी नहीं, इट्स नॉट एनीवेयर इन द कंट्री। ज्यादा मतलब कि है लेकिन उतना नहीं है रिसोर्सेज कि वो उसको बढ़ा सकेंगे ज्यादा। बट वी हैव springs, we have rivers, we have so many fresh water, cold water areas where we can start. आप कहाँ से हैं सारे वैसे? सर मैं ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिटी से। नहीं, फिशरमैन कम्युनिटी। नहीं एरिया फ्रॉम द J&K, कश्मीर से। कश्मीर से ही सर? जी सर। ठीक। तो हमारे पास ये मछलियाँ हैं जो आपने पढ़ी है। You might have studied these in the last classes. Yes sir. So I should not go in detail. Other than these culturable fishes, some ornamental fishes are also there. I think ornamental culture also has been done by some of the खाने की मछलियों के अलावा भी हमारे पास ऐसी मछलियों की बिजनेस भी है जिससे हम अपना रोजगार कमा सकते हैं। वो है ऑर्नामेंटल, जो कि इंडस्ट्री यहाँ पर इस वक्त बहुत ही कम है, बट इट इज बूमिंग इंडस्ट्री इन द फिशरीज। Why I am telling these all things to you? Because before going to the aquaculture engineering intervention, you should know to whom you are going for the aquaculture engineering. आप अगर एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, किसी को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, पॉन्ड बनाना चाहते हो, क्या कुछ टेक्नोलॉजी आपको अगर किस चीज़ के लिए बनाना है, फॉर व्हाट पर्पस यू आर डूइंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज फिश। फिश में आपको कैटेगराइज मैंने अपनी तरह से बहुत मोटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एक तो फिश में आप सीधी खाने वाली मछलियाँ, दूसरी हो गया ऑर्नामेंटल मछलियाँ, ठीक है। अब उन सबको अगर बिजनेस करना है, दैट इज देन कल्चर टेक्निक। और कल्चर टेक्निक्स क्या क्या है? देयर आर सिंपल कंस्ट्रक्शन आल्सो, जो किसी ने लिया होगा क्लास सिंपल एक्वाकल्चर, और तो लिया ही होगा ना, है? तो उसमें ज्यादा डिटेल में आपको पता चल गया कि भाई कौन हम कल्चर कर सकते हैं। ऑल्दो वी आर स्टेटिंग दैट कि हमारे पास जो है पानी बहुत ज्यादा है, यही तो हम नारा लगाते हैं कि हमारे पास पानी बहुत ज्यादा है, बट आई एम टेलिंग दैट कि हमारे पास वो वाला पानी नहीं है जो फिश के लिए अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिश ब्रीडिंग करनी है आपने, तो हर जगह वो वाला पानी नहीं मिलेगा आपको जो आपको अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है। फिश पालना ये नहीं होता है कि आपने फिश को उसमें डाल दिया, उसके बाद उसको अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। उम्मन ऐसा ही करते हैं। पीपल आर थिंकिंग दैट कि भाई हम पॉन्ड खोदेंगे, मछली डाल दी, चले गए अपने काम पे, मजदूरी पे। नो, इट इज नॉट ए बिजनेस। देन यू आर टेकिंग इट एज ए साइड बिजनेस, जस्ट कि हमारे पास है थोड़ा सा तो करो स्टार्ट। नो, इफ यू वांट टू डू द बिजनेस देन यू शुड बी ए बिजनेसमैन, लाइक ए बिजनेसमैन। जिस तरह सुबह जाता है एक दुकानदार, दुकान खोलता है, शाम को निकलता है 7:30 8-9 बजे, उसी तरह आपको 24/7 फिश के साथ कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन था मेरा कि भाई आपको लगता है कि पूरी दुनिया का पानी हमारे पास है, हम मछलियाँ हर जगह कर सकते हैं, दिस द कंसेप्ट ना। लेकिन क्या आपके पास वो वाला पानी है जो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट ऑफ द फिश करेंगे फिश ब्रीडिंग प्रोसेस, वो वाला पानी है जो कि फिश ब्रीडिंग के लिए अवेलेबल है? डू यू हैव एवरीवेयर? फॉर एग्जाम्पल ट्रॉट है, आप तो पढ़े लिखे हो सारे, BFSC हो, डू यू हैव ये क्या कहते हैं पानी जो है ट्रॉट के लिए अवेलेबल हो ब्रीडिंग के लिए? बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज सो मेनी फाइनेंस कमिंग फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फिश आल्सो, हेल्थ डेवलपमेंट आल्सो। आपने अभी तक तो सुना ही होगा ना, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए इंसान बहुत खुश हो जाता है, ठीक है मेरे पास पानी है, लेट्स स्टार्ट, मैं फाइनेंस करने के चला जाता हूँ, बाद में कुछ साल के बाद वो कोलैप्स हो जाते हैं। जब तक सब्सिडी चलती है, चलता रहता है वो, उसके बाद
कोलैप्स हो जाता है। व्हाई? बिकॉज जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम कंसिडरेशन नहीं करते हैं। ठीक, तो हमारे पास पानी की कमी की वजह से पानी की कमी नहीं, जो पानी अच्छा है फिश को कल्चर करने के लिए, फिश तो जिंदा रहेगी लेकिन उतना प्रोडक्शन ही नहीं देगी। ऐसा पानी होगा आपके पास उतना प्रोडक्शन ही नहीं देगी। तो न्यू टेक्नोलॉजीज एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग के थ्रू आई है, दैट इज रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ठीक है, जो कि इस डिजाइन पे होता है। चाहे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम छोटा हो, बड़ा हो, बिग हो, बिलियनियर्स का हो, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो है बिलियंस में भी आता है। रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम जो है आपको 50 लाख रुपए में भी बन जाता है और 25 लाख रुपए में भी बन जाता है। द बेसिक कांसेप्ट इज दिस, आप जरा इसको देख लीजिए। These are the aquaculture intervention. Means when the scientists found that there is a non-availability of the that water which is not good for the fish production. I am using the word of fish production, not fish survival. Fish can be surviving in any water, but fish production to give the economical benefit to the farmers. Then the scientists think what will be the next? Next will be the recirculate that water and do the best business. And these are the some points. These are the few points which we have covered in the recirculatory aquaculture system. One is culture tank. Culture tank क्या होता है? जिसमें मछली रहती है। ठीक? इस टाइप का टैंक, इट इज इंडोर सिस्टम। आपने कभी रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम कोई देखा है? ये मैंने देखा है। कहाँ देखा है? अवंतीपुरा में। यस, उसी इसी टाइप का है वो। जी सर, मैं ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाले टाइप का है। अब रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम आपने सिर्फ कमरे के अंदर ही देखा है और पैसों का ही भंबार देखा है कि भाई पैसे बहुत ज्यादा है लगते हैं। अरे अगर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, शट डाउन ऑफ द लाइट, है कि नहीं, और थ्रोट को एक मिनट में लाइट चली जाएगी तो रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम में क्या हाल होगा? कितने मिनट में खत्म हो जाएगा? और ये तो बोलने के लिए आसान होता है हमें कि भाई मर गई फिश, लेकिन उस आदमी को पूछ लेना चाहिए कि जब वो मरेगी, जो ये बिजनेस करता है, इट इज वेरी वेरी ट्रिकी जॉब। आपको बहुत हर एक चीज जो है पॉइंट टू पॉइंट कंसीडर करना है, उसका एक एक करके सोल्यूशन निकालना है पेपर पे, उसके बाद यू हैव टू जंप इनटू द फिशरीज बिजनेस and I am sure that it is profitable. But the thing is that only you have to depend on all the problems, because problems are not similar to the place to place. It varies from place to place. आपके यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है, आपके यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पानी बहुत अच्छा होगा लेकिन बिजली नहीं होगी, या बिजली की कटौती इस तरह होगी। आपके यहाँ कुछ और होगा, आपके यहाँ जो है कोचिंग होगा। भले इसको मछली को पालने के लिए अपने अपने एरिया का अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है रिसर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो तीन चीजें हमें कवर अप कर लेता है। एक तो पानी को सफाई करके साफ पानी जो मछली को जरूरत है वही आपको मिल जाएगा। वो कैसे होता है, वो लॉन्ग प्रोसेस है, बट बेसिक कंसेप्ट यही है। क्लीन फिल्टर, फॉर्म फिल्टर, नाइट्रोजन, मींस दीज आर द फिल्टर सिस्टम्स। एक किस्म का समझ लीजिए आप डब्बे रखे हुए हैं जिसमें पानी निकलता है, टैंकियाँ, छोटी छोटी टैंकियाँ। एक में जो है मोटी मोटी चीजें जैसे फीकल मैटर है, फीड है, वो नीचे बैठ के साफ हो जाता है, उसमें एक फिल्टर होता है। उसके बाद दूसरा चला जाता है दूसरे फिल्टर में, उसमें जो है नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, उसको वो ऑक्सीजन वगैरह जो है, मतलब सॉरी ये अमोनिया वगैरह जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। और तीसरा जो है उसको जो है डीनाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया वहाँ पर होते हैं। जो नेक्स्ट होता है यूवी फिल्टर्स होते हैं, और उसके बाद जो होता है आपका ऑक्सीजनेटेड, मींस ऑक्सीजन उसका फिर दोबारा उस लेवल पे लाते हैं जिस लेवल का फिश को जरूरत है। अगर छोटा सा सेटअप देखना है वो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी छोटा सा सेटअप है, ऑर्नामेंटल फिशेस के लिए कर सकते हैं, नॉट फॉर द प्रोडक्शन सिस्टम। अब आपने ये वाला तो देखा है, ये वाला नीचे वाला नहीं देखा होगा आपने शायद यहाँ पर कहीं भी, आउटडोर रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। एंड आई prefer that before going to the fully outdoor, fully automatic system, you should go first at the थोड़ा सा वो सर्कुलेट भी हो जाए, थोड़ा सा वो रिसर्कुलेट में भी चले और थोड़ा वो फ्लैश वाटर से भी चले, पहले उसी बेस पे चले, सीधे जंप टू दैट। मैंने बोला ना, द रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम इज द बेस्ट फॉर द फिशरीज प्रोडक्शन, फॉर द डेवलपमेंट, जो आपको पैसा बहुत जबरदस्त देता है वापस ना, जो वापस पैसा बहुत आता है, लेकिन उसमें जो है मैनेजमेंट स्किल बहुत स्ट्रांग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसमें कहीं भी जो मैंने छोटा सा ये चार्ट दिखाया था, ये हर एक चार्ट का जो एक पॉइंट है उसको मेरे ख्याल से 10-10 दिन लगेंगे पूरा समझाने के लिए आपको,
लेकिन अभी ये मोटा मोटे तरीके से बता दिया ऐसे है। तो दिस इज द अनदर सिस्टम, मींस आउटडोर रिसर्कुलेटरी एक्टिविटी सिस्टम। आपका जो है कभी कभी इंक्रीज द थिंग्स, इंक्रीज द स्टॉकिंग डेंसिटी, स्टॉकिंग डेंसिटी जो फिश उसमें डालोगे और उसके बाद उसको रिसर्कुलेटरी के साथ भी जोड़ दो। अदर देन दिस another concept is also means aquaponic system. Aquaponic क्या है? What is aquaponic? ये तो रिसर्कुलेटरी, ये आपको मैंने क्यों ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। I want to just give the glimpse of the fisheries intervention. Otherwise रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में भी ऑर्नामेंटल का कैसा है, ग्रोवर का कैसा है, ब्रीडिंग का कैसा है, वो अलग अलग है। तो बिफोर गोइंग इन डीप आई विल जस्ट मेरे लिहाज से मैंने ये सोचा कि भाई आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिया जाए जो है उसमें से जो आप पसंद है करना, आपको जो पसंद है करना। आप घर पे जाइए, अपना देखिए वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके बाद फिर वापस आइए। देन वी विल डिस्कस द इन डिटेल कि उसमें कैसे कैसे क्या होगा। एक्वापोनिक सिस्टम में क्या है कि इट्स अ न्यू हाइड्रोपोनिक सिस्टम। सुना है आपने? जैसे हाइड्रोपोनिक होता है टू कोलैबोरेट विद द फिश, दैट इज एक्वापोनिक सिस्टम। सिंपल से लैंग्वेज। वेजिटेबल्स वगैरह एक रैक सिस्टम शायद हटा दिया है, किंतु बाहर था एक वो, क्योंकि बर्फ की वजह से हटा दिया है। अदर वो दे सकते हो आप इस तरह से हाइड्रोपोनिक जैसे करते हैं, मगर जो पानी है वो वापस हम फिश टैंक में या फिश पॉन्ड में डाल देते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। किसी के पास अगर पॉन्ड है, अगर किसी के पास पॉन्ड है पहले से ही अवेलेबल है, तो आप सीधे सीधे ये बाहर से जो है थर्माकोल लाइए। देखिए मैंने आपको एक ही बात बोला, बिफोर गोइंग टू द जंप इनटू द हायर यू स्टार्ट विद द स्मॉल। आप थर्माकोल लाए, थर्माकोल के ऊपर कप्स रखे जो हम बताएंगे कौन से लगते हैं, उसमें जो है प्लांट्स लगा दीजिए। आपको एक साल के ये कुछ महीनों के बाद ही पता चल जाएगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। इट्स लाइक दिस, दिख रहा है आपको? तो एक्स्ट्रा इनकम है ना। अब ऐसा है नहीं कि पूरा फिलअप कर देना है इसी से, नहीं, आपको उसमें दिखाना बताना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला ना कि जब आपको करना होगा कोई चीज वापस आ जाए, क्योंकि नहीं तो ऐसा है कि पाँव पर सनलाइट ही नहीं नीचे जाएगी तो मछली को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उसमें रेशियो है कितने कितने में हमने क्या डालना है। दिस इज वन टाइप अगेन। अगर आप कर रहे हैं फूड फिश के लिए, राइट, कार्प के लिए, अगर आप नहीं कर सकते हो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैकयार्ड। आपके घर में जो औरतें हैं उनको बोल दीजिए स्टार्ट करने के लिए विद द ऑर्नामेंटल फिशेस। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा करने के लिए है तो उसके लिए भी मैंने एक रास्ता बताया है नीचे कि अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेना है तो दिस इज अनदर थिंग ऑफ एक्वापोनिक सिस्टम, मींस विद द ऑर्नामेंटल फिशेस। मैं पूरा जो है सिनेरियो ऑर्नामेंटल एंड फूड फिश के ऊपर आपको लेक्चर दे रहा हूँ कि आपको जिसमें इंटरफेयर करना है, जिसमें इंटरवेन करना है वो देख के कर सकते हैं। दिस अगेन है एक्वापोनिक सिस्टम, और ये कहीं फॉरेन कंट्री वगैरह नहीं है, इट इज हियर ओनली। ये कहीं ऐसा नहीं है कि भाई वोडू नहीं किया तो हम नहीं कर सकते हैं, ये किया हुआ है, यहीं पर है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब इसमें वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया कौन से हैं, कैसे हैं वगैरह, दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द बेसिक्स, क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। अदर देन दिस, if you are interested in the, you are on the like this reservoir or dull, तो आप केज कल्चर कर सकते हैं। केजेस कैसे होते हैं? जैसे केजेस जैसे छोटा केज नहीं है, कमरे के बराबर ही केज होता है। इंडिया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, दैट इज PMSY एंड HADP। किसी ने दिया होगा शायद लेक्चर इसके बारे में, आपको दे दिया ना। तो कंसेप्ट इज सिंपल, आपको लेक्चर देने की भी जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हो आप सीधे नेट पे जाइए, HADP डाल दीजिए या PMSY डाल दीजिए, उसमें सीधे क्लिक कर दीजिए, DPR तक बना हुआ है वहाँ। आजकल DPR भी बना है, आपको हमें पूछने की ज़्यादा नहीं, DPR बना है, उसको प्रिंट आउट कीजिए या इसी तरह पढ़ लीजिए कि कौन सा DPR आपके लिए फिट है। उसमें आपको बहुत से DPR लगेंगे, आपको रास होगा, छोटा रास, बड़ा रास, क्या कहते हैं, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन है, हैचरी है, ये आप खुद देख लीजिए कौन सा है, और आपको कहीं अगर अड़चन हो रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तो तब की बात है व्हेन यू स्टार्ट द थिंग।
Other than this, MSME is also supporting. MSME is also supporting, I think, 35% of the subsidy basis. Thank you very much.